बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी दो बड़े देशभक्त और नेता इस देश के। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों की विचारधारा अलग थी, डिसएग्रीमेंट थी, डिबेट हुई थी कास्टिज्म के इशू पर। 14 अप्रैल अम्बेडकर जी का जयंती है 134वीं, जिन्हें हम रिस्पेक्टेड बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में बाबा साहब के विचार और विचारधारा को बताना चाहूँगा आपके सामने। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। भीमा इनके माता का नाम था, रामजी इनके पिता और अम्बेडकर इनके गुरु थे, जो उन्होंने अपने सरनेम दिए थे। इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो एक दलित कास्ट है। वो जब स्कूल जाते थे तो उन्हें घर से बोरी लाने को कहा जाता था। स्कूल में नल थी, लेकिन उन्हें पानी पीने का अलाउ नहीं था। उनके लिए अलग से मटका रखा जाता था और वो भी खुद से पानी नहीं पी सकते। उनके लिए एक पियोन की व्यवस्था की गई थी और उनके हाथ पर डालते थे और पानी पीते थे। जिस दिन पियोन नहीं आता था उस दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। 1897 में बम्बई चले गए पढ़ने के लिए, एल्फिस्टन हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और बाबा साहब एकमात्र ऐसे दलित थे जो इस यूनिवर्सिटी से पास किए थे। इतने मेधावी और ब्रिलियंट होने के बावजूद भी उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसलिए वे पार्क में पढ़ा करते थे। और इसके बाद स्कॉलरशिप मिली बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव तृतीय से। 1913 में यूएस चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किया। 1923 में डॉक्टरेट की भी उपाधि धारण की। बाबा साहब लंदन की ग्रेज इन में लॉ की भी पढ़ाई की। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो इसमें हैरानी की बात नहीं थी कि वो कास्टिज्म के सख्त खिलाफ थे, बल्कि वो हिंदू धर्म को ओपनली क्रिटिसाइज भी करते थे। उनका मानना था कि जब तक कास्ट रहेगी तब तक छुआछूत रहेगी, इसलिए वो एनाइलेशन चाहते थे कास्ट की। यानी उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए जोर दिया। वो जातीय विवाह और भोजन के माध्यम से, बल्कि धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देकर भी। बाबा साहब का मानना था कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी और सामाजिक भेदभाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने चाहिए। वही सेम टाइम महात्मा गांधी जी जाति व्यवस्था को स्वाभाविक मानते थे। उन्होंने इसे जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवसाय और योग्यता के आधार पर बांटना चाहते थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी को हिंदू धर्म के लिए पाप माना, सिन माना, इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया और दलितों को हरिजन कहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, भीमराव के सोच में और महात्मा गांधी जी की सोच में भले ही वे अलग अलग रास्तों पे चले हों, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, जाति विहीन समाज बनाना जो भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त हो। शुरुआत में तो गांधी जी इंटर मैरिज को सपोर्ट नहीं करते थे, हालांकि फिर बाद में करने लगे। वही दूसरी तरफ अक्टूबर 1935 में B.R. अम्बेडकर डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदुइज्म को छोड़ना चाहते हैं और बुद्धिज्म में चले गए। अगर सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट की बात करें दोस्तों भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच, तो वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें किसी विशिष्ट समूह या समुदाय के सदस्य के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, जहां उसी विशिष्ट समूह या समुदाय के सदस्य ही वोट कर सकते हैं और अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। आज के समय होता है दोस्तों सामान्य इलेक्टोरेट, जिसमें जहां मतदाता चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के हो, वो एक ही मैदान केंद्र पर जाकर वोट करते हैं अगर वो 18 साल के हैं तो। उदाहरण के लिए बताऊं दोस्तों, 1909 में ब्रिटिश शासन के दौरान सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी मुस्लिम्स को इंडिया में। वही 1919 में सिखों को, एंग्लो इंडियंस को और क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी इंडिया में। वही B.R. अम्बेडकर चाहते थे दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। 7 सितंबर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, वहाँ पे गांधी जी का डिमांड था कि अनटचेबल भी हिंदू है, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाए। वही सेम टाइम गांधी जी का ये भी मानना था कि एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया है वो हटा दिया जाए। लेकिन 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल बोर्ड की स्थापना किया, यानी कि मुस्लिम्स क्रिश्चियन की तरह ही उन्हें एक अलग समुदाय माना जाएगा, उन्हें माइनॉरिटी ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। जिसके चलते गांधी जी नाराज थे। उनका मानना था कि देश यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, देश टूट जाएगा। 20 सितंबर 1932 में पुणे की येरवदा जेल में गांधी जी अनशन पे बैठ गए अनटू डेथ के कारण बाबा साहब को आखिर में मानना पड़ा
और बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में शायद सबसे बड़ा समझौता हुआ, वो जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बाबा साहब गांधी जी को कन्विंस करके जो रिजर्व सीट थी वो बढ़ा दी गई 148 तक। ये तो गए पॉलिटिकल मुद्दा के बारे में दोस्तों। अब हम बात करते हैं सोशल वर्क में, तो बी आर अम्बेडकर ने बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं। उदाहरण के लिए लीजिए महार सत्याग्रह 1927 में बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अछूतों को सर्वाधिक जल स्रोतों तक पहुंच प्रदान करना था। बी आर अम्बेडकर अपने ढेर सारे लोगों के साथ जाते हैं तालाब में पानी पीने के लिए, लेकिन वहाँ के अपर कास्ट वायलेंस के साथ उन्हें भगा देते हैं और उस तालाब को साफ करने के लिए दूध दही जैसी चीजें डालते हैं। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर कैंपेन जारी करते हैं मनुस्मृति को जलाने के लिए। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है जो कास्ट के नियम और कानून लिखे गए हैं, और जिस दिन इसे जलाया जाता है उस दिन मनुस्मृति दहन दिवस करके मनाया जाता है। हम अक्सर उनकी कही गई बातों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। अगर हम सही माने में उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो उनकी कही गई बातों को मनन करना चाहिए, क्योंकि आज भी अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है ग्राउंड लेवल पे। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ में उतार सकते हैं।